हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और वो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, अगर आप कोई भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे आज प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये आपके लिए बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आज के इस वीडियो के लिए यहाँ पे कंटेंट ये होने वाला है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग इसमें चार्ट में जा करके कैसे प्लॉट कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पे हमें कैसे ट्रेड करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इस वीडियो में यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। तो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज सपोर्ट एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस को। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ बता दूं, जब भी प्राइस यहाँ नीचे से ऊपर की ओर प्राइस जाता है, ठीक है, प्राइस ऊपर की ओर जाने के बाद जहाँ पे ये यू टर्न मार के यहाँ नीचे आने का कोशिश करता है, ये जो यू टर्न है ना, जहाँ से ये प्राइस मुड़ गया है, मतलब जहाँ पे प्राइस ने ये स्विंग जैसा यहाँ पे बनाया ना, इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, तो यहीं से ये मुड़ के यहाँ नीचे आने इसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सपोर्ट इसका जस्ट अपोजिट है। जैसे कि प्राइस ऊपर से यहाँ नीचे की ओर आया, ठीक है, नीचे की ओर आने के बाद जहाँ से ये यू टर्न मार के ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये प्राइस क्यों मुड़ जाता है। ठीक है, ऊपर गया, क्यों मुड़ के यहाँ नीचे आने का कोशिश करता है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर आया तो यहाँ पे क्यों मुड़ के ये ऊपर जाने का कोशिश करता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, जब भी प्राइस यहाँ ऊपर यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा या फिर यहाँ पे बाई किया होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे क्या किया है, बायर्स ने इसको बाई किया है। तो जब यहाँ ऊपर की ओर ये यहाँ पे पहुँच जाता है, तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत बहुत सारा प्रॉफिट उन लोगों को हो रहा होगा। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है, जब वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे तो प्राइस यहाँ से मुड़ना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे फ्रेश सेलर भी आएंगे। क्यों फ्रेश सेलर यहाँ पे आएंगे? क्योंकि सेलर को भी ये लगने लगता है कि अब इसका प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुका है, ये बहुत नीचे से ऊपर की और ये आ चुका है, तो अब यहाँ पे बायर्स को इस पॉइंट पे और खरीदने को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यहाँ पे फ्रेश सेलर भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, या फिर फ्रेश सेलर यहाँ पे शॉर्ट पोजिशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे प्राइस एक स्विंग बनाता है कि जिसको हम बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस। जब प्राइस ऊपर से या नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया होगा, यहाँ पे भी शॉर्ट सेल किया होगा। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे उन लोगों को मिलेगा, तो वो जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, जब अपना वो लोग शॉर्ट पोजीशन को कवर करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर की ओर जाना ये स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश बायर भी आ जाएंगे, क्योंकि बायर को भी ऐसा लगता है कि अब ये बहुत मतलब डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत मतलब कुछ दिन पहले इसका प्राइस यहाँ पे हाई था, तो वो प्राइस अभी यहाँ पे सस्ता हो गया है, तो बायर्स भी यहाँ पे आएंगे, तो सेलर्स भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सपोर्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि व्हाट इज मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी प्राइस एक ही रीजन से बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, एक ही रीजन से यहाँ से मोर देन 3 टाइम्स अगर ये रेजिस्टेंस लेता है, तो हम इसको यहाँ पे बोलते हैं मेजर रेजिस्टेंस। तो जब भी प्राइस यहाँ पे एक ही रीजन पे बार बार सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ पे लिया, तो एक ही रीजन पे अगर मोर देन 3 टाइम्स सपोर्ट ले रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मेजर सपोर्ट। तो कहीं भी अगर प्राइस मोर देन 3 टाइम्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बना रहा है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस। तो चलिए अब हम चार्ट में जाकर के सीखेंगे पहले कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट कर सकते हैं।
तो अभी हम यहाँ पे चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली कैसे प्लॉट करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। वैसे आप ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको प्लॉट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाने वाला हूँ। आप जा करके कोई भी टाइम फ्रेम में इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ से प्राइस यू टर्न मारता है वही हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। प्राइस ने यहाँ से यू टर्न मार के ऊपर की और ये गया है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके प्लॉट कर देता हूँ। यह आपको कोई भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल लाइन लेना है, तो उसको लेकर के आप यहाँ पे ऐसे करके आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हो प्रीवियसली इसी एरिया पे यहाँ पे इसने यू टर्न मारा था, तो आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट इन द सेंस कि आप लोगों को ये दिखा दो, तो आप ऐसे करके यहाँ पे इसको प्लॉट कर सकते हो। इसको भी यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे इसको भी टच किया, ठीक है। यहाँ पे इसका बॉडी टच किया तो इसका छोटा विक यहाँ पे टच किया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम टचेस यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे भी इसने टच किया तो यहाँ पे भी इसने टच किया, तो ये बन गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसने यू टर्न मारा तो यहीं से इसने यू टर्न मारा। तो अगर मैं यहाँ ऊपर की ओर देखूँ तो ये ऊपर की ओर गया है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा मुड़ के नीचे आने का कोशिश किया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये हमारा एक नया रेजिस्टेंस बन जाए। और मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रीवियसली दिखाऊं तो प्राइस ने यहाँ पे यू टर्न मारा है, ठीक है। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ से यू टर्न मार के ऊपर की ओर गया, और प्रीवियसली प्राइस ने यहाँ तक गिरा है तो यहाँ तक गिर के इसने ऊपर की ओर जाने का कोशिश किया। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, एक सपोर्ट बन गया है। यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो आपको मतलब यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ करना है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक लंबा सा विक बन रहा है ना, तो आपको क्या करना है कि ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे आपने क्या किया कि एक बॉडी को भी टच किया और विक को भी टच किया, तो ये एरिया मतलब ये जो दो लाइन के बीच का जो एरिया है ये बन गया सपोर्ट जोन। तो वैसे ही आप रेजिस्टेंस जोन को भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस जोन प्लॉट कर देता हूँ। पहले मैं सब आपको ये रिमूव कर देता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ से प्राइस मुड़ा है, ठीक है, फिर प्राइस यहीं से मुड़ा है, फिर यहाँ से मुड़ा है, तो यहाँ से प्राइस ने यू टर्न लिया है, तो यहाँ से यू टर्न लिया है। तो एक्चुअली जो लाइव चार्ट है वो एक ही लाइन में क्लियरली वो यू टर्न नहीं लेगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे करके ही लेता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस जोन को मैंने ऐसे करके यहाँ पे प्लॉट किया है। अगर प्राइस एक ही रीजन से एक्चुअल में मतलब क्लियरली यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो हम सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके ऊपर नीचे करके ऐसे करके रेजिस्टेंस लेता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है कि एक रेजिस्टेंस जोन को प्लॉट करना है ऐसे करके। मतलब यहाँ मतलब ये जो दो लाइन के बीच का जो एरिया है ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। तो वैसे ही आपको सपोर्ट जोन भी निकालना है। अगर सपोर्ट लेते वक्त प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो वहाँ पे आप सपोर्ट जोन बना सकते हो ऐसे करके। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर एक ही रीजन में प्राइस जो है मोर देन 3 टाइम्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है तो उसे हम बोलते हैं मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। आप लोगों को ये मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यू टर्न लेके ऊपर की ओर गया, ठीक है, यहाँ पे यू टर्न लेके ऊपर की ओर गया, फिर यहीं से मतलब इसी रीजन से यहाँ से यू टर्न लेके ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे भी यू टर्न लेके ऊपर की ओर गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसने यू टर्न लेके ऊपर की ओर गया है। तो आपको यहाँ पे इसने क्या किया, फाइनली इसको यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये हमारा बन गया मेजर सपोर्ट। मतलब अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको चार्ट में पूरा फोकस लगा के देखना है, ठीक है, कहाँ पे प्राइस जो है बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। ये प्रैक्टिस की बात है, तो आपको प्रैक्टिस करते करते आपको ये आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू टर्न मारा है, तो यहाँ पे यू टर्न मारा है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 3-4 बार इसने यू टर्न मारा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाए कि यहाँ पे यू टर्न मार के ऊपर कर गया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरा बन गया सपोर्ट जोन, ठीक है।
और आप लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन में ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसने मतलब प्राइस नीचे की ओर आया, क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, तो ये गैप भी यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो फाइनली प्राइस जब यहाँ ऊपर की ओर आया, यहाँ पे यू टर्न लिया, फिर यहाँ पे यू टर्न लिया, तो यहाँ पे भी इसने यू टर्न लिया है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हॉराइजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे नीचे की और भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आऊँगा। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा होगा कि एक यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया है। तो जब इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमें ऊपर की और मोमेंटम देखने को मिला है। तो अभी मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, दूसरा चार्ट ओपन किया है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि प्राइस यहाँ ऊपर की ओर गया, यहाँ पे यू टर्न मार के नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे ऊपर की ओर गया, फिर यहीं से यू टर्न मारा है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। तो इसका थोड़ा ऊपर भी मैं यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे करने से यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो अगर मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे प्राइस ने यू टर्न मारा है, तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हुआ कि ये एक दूसरा रेजिस्टेंस जोन बन गया। तो अभी मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आप नीचे की ओर देखते हो कि प्राइस ने यहाँ पे यू टर्न मार के ऊपर की ओर गया, यहाँ पे यू टर्न मार के ऊपर की ओर गया, फिर यहीं पे इसने यू टर्न मार के ऊपर की ओर गया है। तो मैं यहाँ पे भी एक मैं सपोर्ट जोन प्लॉट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंने सपोर्ट जोन को प्लॉट किया है। ठीक है, तो वैसे करते करते आपको यहाँ पे चार्ट में ड्रॉ करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे यू टर्न मारा, तो जब ऊपर की ओर गया तो फिर प्राइस ने यहीं से यू टर्न मारा है, तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहूँगा, जब भी प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, यहाँ से फर्स्ट टाइम अगर ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आता है, ठीक है, और जब वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाता है तो 90% प्रोबेबिलिटी ये होता है कि प्राइस यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ जाता है, अगर ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन अगर ये बार बार यहाँ पे एक ही एरिया पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। मतलब जब भी प्राइस एक ही रेजिस्टेंस को बार बार हिट करता है तो ये रेजिस्टेंस वीक होता है, ठीक है, वीक कमज़ोर बन जाता है, तो इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है। तो वैसे ही सपोर्ट को भी यहाँ पे वही यहाँ पे अप्लाई होगा कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट रीजन पे पहली बार आया, तो ऊपर जाने के बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो इसको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है तो ये सपोर्ट वीक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट कमज़ोर बनेगा, तो यहाँ से ये ब्रेक करके नीचे की ओर जा सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी हाई होता है। तो ये भी टाटा मोटर्स का चार्ट है। तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करता हूँ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, ड्रॉ किया तो यहाँ पे यू टर्न मार के नीचे आया, यहाँ पे यू टर्न मारा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यू टर्न मारा है और फाइनली इसको इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, जैसे कि प्राइस यहाँ पे यू टर्न मार के नीचे की ओर आया, एक बार, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो जब इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो हमें ऊपर की और अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। जब भी प्राइस जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, मतलब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर निकलता है, तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यू टर्न मारा है, तो यहाँ पे यू टर्न मारा है, यहाँ पे यू टर्न मारा है, तो फाइनली इसने यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस लिया था और फाइनली जब इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ऊपर की ओर ये चल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक सा कंसेप्ट समझ लिया, उसको चार्ट में कैसे प्लॉट करना वो भी समझ लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि हाउ टू ट्रेड, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर कैसे हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे बेसिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। जब भी प्राइस जो है, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस को बार बार हिट करता है, हिट करने के बाद अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे आकर के इसी रेजिस्टेंस को हिट किया, ठीक है, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, मतलब तो फर्स्ट वे इज़ टू ट्रेड ऑन ब्रेकआउट, मतलब कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हम इसको यहाँ पे ब्रेकआउट बोलते हैं, और ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ ऊपर की और मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है, तो इसी मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे आफ्टर द ब्रेकआउट। ओके, और दूसरा होता है ब्रेकडाउन।
ब्रेकडाउन क्या होता है, जस्ट ब्रेकआउट का अपोजिट। जैसे कि प्राइस ने यहाँ पे एक ही रीजन पे सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है और उसके बाद जब ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, मतलब यहाँ पे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है। मतलब जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन। उसके बाद नीचे की और मोमेंटम हो जाता है, तो इसी मोमेंटम को हम लोग यहाँ पे कैप्चर करेंगे, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। और तीसरा होता है बाइंग एट सपोर्ट। जैसे कि प्राइस ऊपर की और यहाँ से यहाँ नीचे की ओर आया तो यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म किया, तो आपको अब मालूम पड़ा कि ये रीजन जो है अब यहाँ पे सपोर्ट बन गया है, तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद फिर ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। तो लोग यहाँ पे बाई करते हैं, तो बाई करके यहाँ ऊपर की और इसको सेलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सपोर्ट के आसपास जब प्राइस आता है तो हम इसको यहाँ पे बाइंग करते हैं। सो आप बाई करके भी सपोर्ट एरिया पे बाई करके भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट है सेलिंग एट रेजिस्टेंस। देखिए प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने फॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्राइस आता है तो लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं, तो सेल करने के बाद वो नीचे का टारगेट लगाते हैं, ठीक है। तो इस मोमेंटम को वो लोग कैप्चर करते हैं, तो ऐसे करके भी यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाया है, तो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको ये इस वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे कमेंट करना है। तो अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है तो नेक्स्ट टाइम मैं लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग अभी नेक्स्ट डे मार्केट में जा करके यहाँ पे जो आप लोगों ने सीखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करना बैठेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ देखना होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो किसी भी स्टॉक का या किसी भी एसेट का, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का आप चार्ट ओपन करके आप वहाँ पे प्लॉट करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्लॉट करो। और प्लॉट करने के बाद आप देखो कि वहाँ पे जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है नेक्स्ट टाइम तो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो कैसे ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद कितना ऊपर जा रहा है, क्या ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे फिर नीचे की ओर आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब जब प्राइस सपोर्ट एरिया पे आ रहा है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो यहाँ से सीधे ऊपर की ओर जा रहा है या फिर इसको ब्रेक कर रहा है। तो आपको ऐसे करके चार्ट को स्टडी करना है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने पर ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पे ट्रेडिंग करना है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपका जो रिस्पॉन्स है अगर वो अच्छा आ जाता है तो मैं नेक्स्ट टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे ट्रेड करना एक डिटेल में वीडियो बना के मैं ले आऊँगा। थैंक यू सो मच।